तो हमारा आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। पिछली क्लास में हमने डिफरेंशियल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था, दैट वाज d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। और उससे हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था, व्हिच इज x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो ये ओमेगा t प्लस फाई नॉट क्या है? स्पेस। ठीक है, स्पेस में वो चल रहा है। ठीक है, तो हमारा अभी हमने पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए, दोनों में रिलेशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपने आप में क्या है? पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन है पीरियोडिक मोशन? कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। हाँ जी बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया। आई होप मेरी आवाज अब क्लियर होगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलरली एक सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली। ऐसा हम क्या, कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वो भी पीरियोडिकली चल रहा है। अब दोनों के दोनों मोशन कौन से हैं? पीरियोडिक मोशन है। दोनों क्या है? पीरियोडिक मोशन है ना? तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, हम ये पढ़ेंगे इसमें। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं सर्कल को, क्योंकि सर्कल के बेसिस पे ही होगा। मान लीजिए मेरे पास वो सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, यूनिफॉर्मली मूव करेगा। मेरा सर्कल बड़ा गंदा सा बन गया, सुंदर बना के रुको, ये थोड़ा सा ठीक बना पहले से। इसमें ये मूव करो, इसको मैं ले लेती हूँ एक्स, एक्स डैश। इसको मैं कह देती हूँ वाई, वाई डैश। और यहाँ पर मेरा है क्या? ओरिजिन। मान लो मेरे पास है पार्टिकल पी, जो कि अलोंग दिस सर्कल मूव कर रहा है। ठीक है, और इस पार्टिकल का, यह कह दो, एक सर्कल का जो रेडियस है वो है ए। इसका रेडियस है ए, एम्पलीट्यूड वाला ए नहीं, ये रेडियस है ए। ठीक है, और इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ओमेगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये साथ साथ में मैं डिफरेंस बता रही हूँ। ए क्या है मेरे पास? रेडियस। ओमेगा क्या है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मान लो ये पी पोजीशन पे मैंने ना जो रेडियस था उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एन, ऐसे। जो एन है यहाँ पे ओ है, इसको आप कह दो एक्स कह दो, चलो इसको पॉइंट को एक्स कह दो। ओ एक्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक का डिस्टेंस लूंगी, ये तो रेडियस ही आ गया ए, तो मेरे पास ए रेडियस आ गया। और इन दोनों के बीच में एक थीटा भी बन रहा है, एंगल भी बन रहा है। वो एंगल मैं कहूंगी ओमेगा टी है, वो मैं एंगल का नाम रख रही हूँ ओमेगा टी। बता रही हूँ सारा कुछ कैसे होगा। देखिए, एन क्या है मेरे पास? प्रोजेक्शन आ गई पी की। एन क्या है? प्रोजेक्शन आ गई पी की ऑन एक्स एक्स डैश, एक्सेस डैश एक्सिस के ऊपर। एन क्या है मेरी? एक प्रोजेक्शन आ गई, प्रोजेक्शन ऑफ पी। तो अब ये जो है पी पार्टिकल इस डायमीटर के अलॉन्ग, एक्सेस डैश के अलॉन्ग क्या मूव करे। जब पी जो है एक्स टू वाई मूव करे, इस तरह जाएगा एक्स टू वाई, फिर ये जाएगा वाई टू एक्स डैश, वाई टू एक्स डैश, एक्स डैश टू वाई डैश जाएगा, फिर वाई डैश टू फिर एक्स जाएगा। तो जो एन होगा जब मेरे पास जाएगा पी, पी जो है एक्स से वाई की तरफ जाएगा। जो देखो, जब पी जाएगा एक्स टू वाई, जब पी जाएगा एक्स टू वाई, एन जो है मेरा वो मूव करेगा फ्रॉम एक्स टू
ओ मूव कर रहा है, इस तरफ जा रहा है। जब मेरे पास पी जाएगा y टू एक्स डैश, जब मेरे पास पी जाएगा y टू एक्स डैश, उस वक्त ये o टू एक्स डैश जाएगा, o टू एक्स डैश जाएगा। जब मेरे पास p जाएगा x डैश टू y डैश, पार्टिकल मूव करता करता x डैश टू y डैश, n क्या प्रोजेक्शन है उसकी, प्रोजेक्शन आ रही है, तो ये किस तरफ जाएगा, n जो है y के अलॉन्ग नहीं जा सकता, इज इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, अभी x डैश टू o की तरफ जाएगा, x डैश टू वापस उस रास्ते पे जाएगा। जब p मेरे पास y डैश टू x चला गया, y डैश टू x चला गया, मेरे पास n क्या आ गया, उल्टा चल रहा है ना, o टू x हो गया। अब इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ, देखिए मेरे पास p पार्टिकल x टू y जा रहा है, ऐसे n o टू x टू o जा रहा है, ठीक है, x टू o जा रहा है। फिर इस तरफ आ गया y टू x है, n भी इस तरफ आ गया, p के साथ मान लो p यहाँ पे पहुंच गया, अब n यहाँ पे पहुंच गया। अब p इस तरफ जा रहा है x डैश टू y डैश, n इस तरफ जाएगा, क्यों, ये वापस इस तरफ आ रहा है, अभी ओरिजिन की तरफ जाएगा। जब ये इस तरफ आ गया y डैश टू x, p n यहाँ पे फिर वापस आ गया, समझ आता है सारा। अब ये जो मोशन है n का मोशन ध्यान देने वाला है, पहले x टू o, o टू x, x डैश, पहले x टू o, o टू x डैश, फिर x डैश टू o, o टू x। पहले अब o क्या इसका मेन पोजीशन है, o क्या लेते हैं मेन पोजीशन, x और x डैश क्या है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो पहले o x टू o, ठीक है, फिर o टू x डैश, फिर x डैश टू o, फिर o टू x। ये क्या हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है, वाइब्रेशन वाला हो रहा है ना, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है कि नहीं, है ना, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। कब, जब p क्या है यूनिफॉर्मली सर्कल में मूव कर रहा है, मुझे p से इतना लेना देना नहीं, हाँ पोजीशन के अकॉर्डिंग, p की पोजीशन के अकॉर्डिंग n की पोजीशन चेंज हो रही है, नो डाउट, p की पोजीशन के अकॉर्डिंग n की पोजीशन चेंज हो रही है, बट माय मेन कंसर्न इज रिलेटेड टू n। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसका यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, एसएचएम की एक और डेफिनेशन है, लिख लो, क्या कहते हैं कि एज द प्रोजेक्शन ऑफ, एज विल लो द प्रोजेक्शन ले लो, द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन अ डायमीटर ऑफ सर्कल, अपॉन अ डायमीटर ऑफ सर्कल। मान लो, चलो मैंने इनको यहाँ पे एक्सिस का नाम दे दिया, ये सर्कल के डायमीटर दिए, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश, ये इसके डायमीटर दिए, ठीक है, एक्सिस के नाम से मैंने इसके डायमीटर के नाम रखे, इस तरफ हॉरिजॉन्टल पे एक्स एक्स डैश, वर्टिकल वर्टिकल पे y y डैश, ठीक है। तो p क्या आ गया मेरे पास, p क्या है मेरे पास, रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस पार्टिकल कह सकते हो, p के रेफरेंस से ही जो है मेरे पास n मूव कर रहा है, इसको मैं रेफरेंस पार्टिकल या जनरेटिंग पार्टिकल का नाम दूंगी, जनरेटिंग पार्टिकल। और जो सर्कल है जिसके अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है या पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, उसको मैं कहूंगी सर्कल ऑफ रेफरेंस। इस सर्कल को क्या नाम मिलेगा, सर्कल ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इस एसएचएम में इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, ये देखिए, मान लो जो पार्टिकल है अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी ऐसे घूमती है ना एंटी क्लॉकवाइज, जैसे अब मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से घूम के आई, मैं नहीं मतलब पार्टिकल पी घूम के आया, मान लो जो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा along the circle of radius a from center o, रेडियस कितना है कैपिटल ए, सेंटर मेरे पास ओरिजिन क्या है o, और जो सर्कल है मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है। मान लो टाइम t इक्वल्स टू 0 में जो रेफरेंस पार्टिकल कौन सी, टाइम t इक्वल्स टू 0 में रेफरेंस पार्टिकल है वो a पॉइंट पे, अब a पॉइंट कहां पे लिखे, मान लो यहाँ पे a पॉइंट पे, तो पेन चेंज करते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे a पॉइंट पे है, t इज इक्वल टू 0 में जो रेफरेंस पार्टिकल है p वो a पॉइंट पे आ गया, ठीक है। जब ये a पॉइंट पे आया तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं विद सेंटर हो, ठीक है, कर दी।
अब यहाँ पे मैंने पहले बताया था जो थीटा है वो ओमेगा टी के इक्वल है। मैंने ये चीज बताई थी, वो पूरा था। यहाँ पे थीटा कम हो जाएगा, थीटा रिड्यूस हो जाएगा। अब ये पूरा थीटा ऐसे नहीं रहेगा। जब मैंने ओ और ए को ज्वाइन कर दिया, ये मेरे पास थीटा है, ये है थीटा। तो ये आया है ना मेरे पास, ये आया है मेरे पास एट टाइम टी इक्वल टू 0। मेरे पास क्या बन गया, ये इपोक, इनिशियल फेज। एट टाइम टी इक्वल टू 0 मेरे पास ये इनिशियल फेज आ गया। क्या बना, एक्स ओ ए। लिखो, एंगल एक्स ओ ए मेरे पास क्या है, इपोक आ गया। ठीक है, और एंगल ए ओ पी मेरे पास आ गया थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, अब मेरे पास पी एन पड़ा है, एन मेरे पास प्रोजेक्शन पड़ी है। देखिए एक्स मेरे पास किसके इक्वल है, ओ एन के इक्वल। ओ से लेके एन तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया, ये एक्स स्मॉल एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अगर मैं कहूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, पे एंगल 90 बन रहा है, बाहर की तरफ बना दिया, वैसे मैंने अंदर की तरफ बन रहा है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस, तो उससे मैंने बाहर की तरफ बना दिया। तो एंगल ओ एन पी मेरे पास क्या बन रहा है, राइट एंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरे शॉर्ट फॉर्म्स है लिखने की। ठीक है, आप नोट्स में ऐसे लिख सकते हो, ओ एन पी। उसमें मेरे पास जो एंगल पी ओ एन है, एंगल पी ओ एन देखिए, पी ओ एन पूरा का पूरा, एक तो आ गया इसमें एओपी, किसके को लगेगा एंगल पी ओ एन, एंगल पी ओ ए या एओपी प्लस एंगल ए ओ एक्स, किसके को लगेगा, ये दोनों के सम के को लगेगा। तो एंगल पी ओ एन क्या आ गया, पहले वाला तो ओमेगा टी, दूसरा है इपोक। तो एंगल पी ओ एन देखिए, पी ओ एन क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये इसको मैं कह सकती हूँ, ये जो है ओ एन अपॉन ओ पी की को लाना, सामने वाली साइड ले लेंगे। देखो, पी ओ के सामने वाली साइड, एंगल पी ओ एन के सामने वाली साइड, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्राइंगल की जो एंगल ले रही है ना, उसके सामने वाली साइड लेते होते हैं। तो ओ एन अपॉन ओ पी, पी ओ एन है ना। जब पी ओ देखा, पी ओ के सामने वाली साइड ओ एन है, ओ एन के सामने वाली साइड ओ पी है। तो ओ एन, सॉरी ओ, हाँ पी ओ के सामने वाली ओ एन है, और इधर पी ओ एन है तो उसके सामने वाली ओ पी है, तो सामने नहीं है। ठीक है, तो ओ एन ओवर ओ पी मेरे पास किसको आ गया, मेगा टी प्लस पाई नॉट, यही चीज है। चलो ऐसे भी नहीं करते, एक और तरीका बता दी, और नया तरीका, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा भी नहीं, अकेला कॉस, आर्ग्यूमेंट तो बनाएंगे, कॉस के साथ नहीं तो कॉस पी ओ एन, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। पी ओ एन क्या है, पी ओ एन कॉस, पी ओ एन कॉस थीटा किसके को लाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ओ एन, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है ओपी। तो इस तरह से आप कह सकते हो ओ एन अपॉन ओपी आ गया, अब इजी हो गया। ओ एन अपॉन ओपी इक्वल टू कोस मेगा टी प्लस पाई नॉट। ओ एन क्या है, ओ एन की वैल्यू बताओ, ओ एन है मेरे पास एक्स, अभी बताया ना, ओ एन की वैल्यू क्या है एक्स, ये लिखा हुआ अपॉन ओ टू पी, ओ टू पी इज रेडियस, रेडियस इज व्हाट ए, कैपिटल ए को मैंने रेडियस कहा था कि नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, एक्स क्या आ गया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। अभी क्लास की शुरुआत में मैंने क्या कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम दिस वी हैड कंक्लूडेड अ सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशन कंक्लूड नहीं किया, हमने सॉल्व नहीं किया, बट हमने एक सॉल्यूशन वहां से प्राप्त किया था। वो सॉल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू a cos omega t plus 5, right? Now I am getting the same equation. It is an equation of SHM. I am getting the same equation of SHM, right? और ये मैंने कहां से निकाली, p के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, p के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जहां पर मैंने एक प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर दिया था, एक प्रोजेक्शन बना दी थी विच इज एन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता लग गया
कि यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है एट इंस्टेंट टी। एट इंस्टेंट टी, किसी भी इंस्टेंट पे आप देख लो, किसी भी समय देख लो, सिर्फ 5 सेकंड पे देख लो, 10 सेकंड पे देख लो, 1 मिनट पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। अभी बताया पहले O2 X2 O O2 है, X डैश X डैश टू O O2 है, जैसे जैसे पी होगा यूनिफॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एन जो एक प्रोजेक्शन है वो वाइब्रेट कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। यहाँ तक तो पता चल गया हमारे पास कैसे सारा कुछ टर्म आ गया है कि मेरे पास जो है एक्स की वैल्यू आ गई एक और ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट क्या होता है, फेस होते हैं ना, होता है कि नहीं, फेस होते हैं ये तो। और फाइव नॉट जो है मेरे पास इनिशियल फेस है, इनिशियल फेस मींस एट टी इक्वल्स टू 0, ये मैंने बता दिया आपको। ए मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या लिया था रेडियस, पर एक्चुअल पे क्या है एम्पलीट्यूड, इक्वेशन में तो एम्पलीट्यूड है बट यहाँ मैंने रेडियस लिया। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस तो रेडियस ही है ना, इन अ सर्कल, इन अ सर्कल जब मैं, अगर मैं सर्कल को हाफ में काट दूं उसका मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से वर्टिकली या ऐसे ऐसे रेडियस से लेंगे, वैसे मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्टेंस मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन जब यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, डिस्टेंस भी नहीं कहते, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी वो क्या होगा, रेडियस होगा, एंड दैट रेडियस इज ए, दैट रेडियस इज ए इज व्हाट एम्पलीट्यूड, ए हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। तो ओमेगा टी मेरे पास क्या आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेस आ गया, सारा कुछ आ गया, इपोक आ गया। अब मान लो मेरे पास ये यहाँ पर है, ये ए मेरे पास यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मेरे पास जो फेस ये जो है ये नेगेटिव फाइव नॉट हो जाएगा। ठीक है, उससे मेरे पास इक्वेशन में चेंज आ जाएगा जब भी मेरे पास रेफरेंस पार्टिकल पी से स्टार्ट होगा और वो नीचे की तरफ जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने बी नाम देते, इसको ए नाम देते बी, मेरे पास एंगल बी ओ एक्स देखिए माइनस फाइव नॉट बन जाएगा। जब मैं यहाँ से काउंट करूंगी तो एंगल पी ओ एन क्या आ जाएगा मेरे पास, पी ओ एन क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट ले लेंगे, ये वाला नहीं काउंट करेंगे, ये नहीं काउंट करना आप। अगर काउंट करना, अगर मैं नीचे से काउंट करूँ तो ऊपर से नहीं नीचे से काउंट करूँ तो मेरे पास एक्स क्या आ जाएगा, ए कोसाइन ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट। बस जब मेरे पास नेगेटिव साइड पे आ जाएगा तो मेरे पास इनिशियल फेज यानी कि इपोक है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक तो छोटे छोटे आर्टिकल्स देखते हैं, बढ़िया वाले आर्टिकल्स देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने इस चीज को प्रूव करना है कि एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोसाइन ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज दिस, ये इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं ये इक्वेशन लूं साइन और कोसाइन में, मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया, तो मुझे उसका एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट डिटरमाइन करना है, एम्पलीट्यूड फेज कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। हाउ विल आई डिटरमाइन, मेरे पास देखिए एक्स एट एन आर्ग्यूमेंट ऑफ टी, टी आर्ग्यूमेंट पे मेरे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी आ रहा है। चलो मैं ये लिखती नहीं, ये आपके सामने लिखा ही पड़ा है। ठीक है, इसके इक्वल है, इस इक्वेशन को मैंने अभी नंबर वन का नाम दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, या तो आ जाएगा dx अपॉन dt बड़े आराम से। यहाँ पे आएगा a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, वो साइन का डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा, ये भी याद रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन थीटा इज cos थीटा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोसाइन थीटा इज माइनस cos माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस cos आएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली और नेगेटिव साइन के साथ चलो। तो साइन का आ गया a sin ओमेगा टी का आ गया a cos ओमेगा टी। अब बाद में ना थीटा का भी डिफरेंशिएशन होता है। अब देखो यहाँ पे तो डी थीटा अपॉन डी थीटा हो जाता, डी थीटा अपॉन डी थीटा क्या होता, वन, तो इसको मैंने सीधा माइनस साइन थीटा लिख दिया, इसका ये होता है। यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी।
सिमिलरली इसमें होगा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस का हो गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और डी बाई डी टी का ओमेगा टी इधर आ गया। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन हो रही है टी की, ओमेगा टी की विद रिस्पेक्ट टू टी, टी और टी तो कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt अपॉन dt रह गया, तो ओमेगा ए cos ओमेगा टी इंटू 1, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये चीज आ गई, यहाँ तक क्लियर हुआ। जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपॉन dt है ना, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। फिर से dx अपॉन dt का क्या गया, d2x अपॉन dt। कुछ याद आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? ये अगर फिर से करते हैं तो देखिए ओमेगा ए एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी, माइनस ओमेगा बी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin ओमेगा टी। ओमेगा ए बाहर निकला हुआ है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा माइनस sin ओमेगा टी, और फिर डिफरेंशिएशन होगी ओमेगा टी माइनस ओमेगा बी साइन का हो जाएगा cos, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा जिसके अंदर थीटा पड़ा है ओमेगा टी का, सेम चीज होगी। देखो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ए आ गया माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बी कोस ओमेगा टी। क्लियर हुआ? ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल के, माइनस भी बाहर निकाल दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। इसको ध्यान से देखो, ये नंबर 1 से मिलता जुलता नहीं लग रहा आपको? मुझे तो लग रहा है यार, बिल्कुल सेम सेम है, सेम सेम एंड नो डिफरेंट, सेम सेम एंड नो डिफरेंट, माइनस ओमेगा स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गई। ये क्या है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक क्लास छोड़ के हमने बात की थी, एक क्लास छोड़ के बात की थी, पिछली एक क्लास छोड़ के आपके पास आ गई। ठीक है, नाउ इफ आई हैव टू डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट, अगर मुझे एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट डिटरमाइन करना हो तो मैं ए को ही लूंगी। अच्छा, ए ना यहाँ पर एक्सेलरेशन वाला नहीं लेना, जो मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे ना ए और बी, वो वाले लेने, तो मैं यहाँ पर ए वाला ए इरेज ही कर देती हूँ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन लिख दिया, इसको माइनस ओमेगा फिर है। ठीक है, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है मेरे पास ए, इसको मैं लिख दिया ए cos फाइव, बी को भी लिख दिया मैंने ए sin फाइव, ए को लिख दिया ए cos फाइव, बी को लिख दिया मैंने बी sin। अब ये वैल्यू को मैंने एक्स के अंदर फिल करना है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये वैल्यू को मैंने एक्स के अंदर फिल कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा अभी देखते हैं। मेरे पास आ गया एक्स, ए की जगह पे मेरे पास आ गया, चलो इसको लिखते हैं ए cos फाइव sin ओमेगा टी, तो बी की जगह पे देखो ए sin फाइव cos ओमेगा टी। बेसिकली आपने क्या रखना है, जहां साइन है वहां पर फाइव वाली वैल्यू, फेस वाली वैल्यू कोस की लेनी है, जहां कोसिक है ओमेगा टी में वहां पर फाइव वाली वैल्यू साइन की लेनी। क्यों? यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप कहोगे कि मैम ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कॉस पहले, यहाँ पे साइन, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। चलो एक्स टी, ए को कॉमन निकालती हूँ मैं, ए को कॉमन निकाल दिया, मेरे पास आ गया सेकंड से साइन को आगे ले आओ, साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन में, इनको रीअरेंज करके लिख दिया मैंने इस तरह से, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, ये दोनों में कांस्टेंट था बाहर निकाल। अब देखिए ओमेगा टी को मैं ए मान लूं और फाइव को बी मान लूं, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ रहा है ना, साइन ए
cos b प्लस cos a sin b आ रहा है। तो मैं इसको xt को लिख सकती हूँ a sin a प्लस b, दैट मीन्स ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे a क्या बन गया मेरे पास, ओमेगा टी, और b क्या बन गया मेरे पास, फाइव। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव बन गया। क्लियर हुआ। अब ये जो मेरे पास x की इक्वेशन आई है, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मुझे क्या दर्शा रही है, ये बता रही है कि ये जो है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड स्पेस कांस्टेंट फाइव। ठीक है, स्पेस कांस्टेंट फाइव है। अच्छा, इसको नंबर वन दिया था, इसको नंबर टू का नाम दे दो, इसको नंबर थ्री का नाम दे दो। ठीक है, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई और डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अनदर इक्वेशन आ गई। पहले वाली कॉस में थी, ये वाली साइन में है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री, ये ए और बी, इसको स्क्वायर ऐड करना है। ए का स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया, बी का स्क्वायर कर दिया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया, क्या आएगा, ए स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा नहीं, बी क्यों आएगा सर, ए निकलेगा सर। तो आएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव में थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर फाइव इधर आ गया, प्लस में है, ये आगे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, तो थीटा की जगह पे यहाँ पर फाइव है, तो ए इंटू वन क्या हो जाएगा, ए एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी मेरे पास, ए मैं निकाल सकती हूँ, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर है देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं थ्री और टू को डिवाइड कर दूँ, मेरे पास क्या आएगा, थ्री और टू को डिवाइड कर दिया, क्या आएगा, बी अपॉन ए, आ जाएगा ए साइन फाइव अपॉन ए कॉस फाइव, ये और ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan फाइव। तो यहाँ से मेरे पास फाइव क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो मेरे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाइव की वैल्यू आ गई tan इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, एक एसएचएम की नई वैल्यू मेरे पास आ गई एक्स की, विद एम्पलीट्यूड ए और फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड फाइव। ठीक है, साइड क्या है सेम, स्पेस कांस्टेंट। क्लियर, ये टर्म हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे पास वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, नेक्स्ट टर्म है मेरे पास वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए सीधी सी बात है कि मेरे पास एक पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मेरे पास एक पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसको अच्छे से ड्रॉ करने दो, हियर एंड हियर। कभी कभी ना पेन अच्छे से वर्क नहीं करते, चलिए यहाँ पर है ओ, ये है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये पार्टिकल जो है पी पोजीशन पे है, यहाँ पर है पी पोजीशन पे। ठीक है, मूव कर रहा है विद एंगुलर स्पीड, मूव कर रहा है विद एंगुलर स्पीड इस तरह से। और अगर इसका टेंजेंशियली देखें तो लीनियर में अगर निकाला तो लीनियर क्या आएगी, ओमेगा इंटू ए, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इंटू ए। और यहाँ पर अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन बनाऊं, इसकी प्रोजेक्शन बनाएंगे यहाँ पे पी डैश। ठीक है, तो लीनियर के अकॉर्डिंग मान लो यहाँ तक इसकी लीनियर वेलोसिटी चली है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक क्यू लेंथ ले रही हूँ, यहाँ पर एक क्यू लेंथ ली है क्यू टू, यहाँ पर है क्यू डैश। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, यहाँ पर एक छोटा सा एंगल बन रहा है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ये जो एंगल है ना मेरे पास, ये है मेरे पास ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्यू और पी के बीच में इस तरह से 90 का एंगल बनता है, क्यू और पी के बीच में 90 का एंगल बनता है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वेक्टर है, ये वेक्टर है बी वेलोसिटी का, ये डायरेक्टर है अलोंग द टेंजेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, v का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स रेडियस, रेडियस मेरे पास a है, ये a मेरे पास रेडियस है, a क्या है रेडियस, एम्पलीट्यूड ही लेना है, इसको रेडियस ही लेंगे।
एक मेरे पास, देखिए अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा, ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। बेसिकली एंगल कैसे बने, ऐसे। इसको मैं अगर मैं जूम करूँ, मेरे पास ये टर्म ऐसे बन रही है, ठीक है। यहाँ पे तो एंगल था ही ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, है ना। यहाँ पर मैंने इस तरह से करके, इधर पी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे क्यू डैश है, और यहाँ पर इसके सामने मेरे पास क्यू है। इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, इसको नीचे प्रोड्यूस कर दिया, और ये जो यहाँ पर ये बन रहे हैं ना एंगल, जेड की फॉर्म में, ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, इस तरह से जेड बना रहे हैं, ठीक है। जेड कह लो चाहे एन कह लो, तो इस तरह से मेरे पास ये एंगल बन रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं शायद इसको, बोलूंगी। बस मुझे इतना याद रहता है कि यहाँ पर इस तरह से एंगल बन जाते हैं, ठीक है। तो बी मेरे पास ओमेगा ही आ गया। मान लो मेरे पास अब बी टी जो है, क्या आएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टी डैश, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट टी। ये जो है ये प्रोजेक्शन है, पार्टिकल पी डैश की प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन इक्वल है प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी ऑफ द रेफरेंस पार्टिकल। इसकी प्रोजेक्शन है किसकी, रेफरेंस पार्टिकल किसकी, किसका है रेफरेंस पार्टिकल, पी का, ठीक है। तो मैं कह सकते हैं पी डैश क्यू डैश की कुल आएगा, यहाँ पर इसकी, पी डैश क्यू डैश किसकी कुल आएगा, पी क्यू की कुल आएगा, सीधी सी बात है। पी क्यू की कुल आ गया, अरे पी क्यू क्या आ गया, पी क्यू क्या आ गया। अगर देखिए यहाँ पे 90 का एंगल है, इससे कॉम्पोनेंट निकालेंगे ना, कॉम्पोनेंट निकालेंगे, एक रेक्टेंगुलर और एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कॉम्पोनेंट आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा लेंगे, विच इज वी साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, वी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई, माइनस v को लिख दो, अब v के सामने v को रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, v आएगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो मैंने अभी ऊपर वैल्यू दी थी, ये वाली, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने इसके ऊपर फिल कर दी, इस वाले पे, ठीक है। तो ये तो मेरे पास ये इस तरह से आ गया। इसके अलावा साइन को आप और लिख सकते हो वन माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अगर मैं अंडर रूट कर दूँ तो बस अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वही चीज मैं यहाँ पे करूँ, माइनस ओमेगा ए, यहाँ पर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे गया है ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये चीज पड़ी है, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट क्या आएगा, कॉस का एंगल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पहले कैसे निकाला था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे। ये है मेरे पास इस तरह से ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स है, ये वाला ओ टू पी डैश, ओ पी डैश मेरे पास क्या है, एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी क्या है मेरे पास ए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, विजिबल टू माइनस ओमेगा ए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि मेरे पास एक कॉस स्क्वायर में था, सिंगल होता एक्स अपॉन ए आता, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ओमेगा ए, इसका एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसके नीचे वाले से अंडर रूट हटा दो तो ए बच गया, ए से ए कैंसिल, ये मेरे पास आ गया माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, मैक्सिमम वेलोसिटी की टर्म आ गई, वेलोसिटी की टर्म आ गई ना। अगर मैं मेन पोजीशन पे लूँ जहाँ पे एक्स जीरो होगा तो मेरे पास वी आ जाएगी माइनस ओमेगा ए, कब आएगी, तो पार्टिकल मेन पोजीशन पे होगा, है ना। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम वी, पिछली क्लास में किया, मेगा ए, मेगा ए आ जाएगा, ठीक है। मेगा ए आ गया एट मेन पोजीशन, ये मैक्सिमम है, ओमेगा ए आ गया, प्लस माइनस कह दो, ठीक है। इसको आप टू पाई अपॉन टी भी कह सकते हो, ओमेगा के एंगुलर फ्रीक्वेंसी
तो 2π a/t एंगल की सेंटर का टी लगा दो। मिनिमम कब होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे। कब? जब मेरे पास x इक्वल टू a आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों इक्वल होते हैं, तो b मेरे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। मेरे पास टाइम कम है, वैसे 3 मिनट रह गए। उन 3 मिनट में हम निकालने की कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन। सेम टर्म से आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगी? देखिए, जो आर्टिकल है जो पार्टिकल है वो p डैश पे होगा। सीधी सी बात है, p डैश पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो a t ले रही हूँ मैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p डैश एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट t पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? ये चीज आ गई। क्या होगी? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पर जो है पार्टिकल इस तरफ जाएगा। पेन चेंज कर देंगे। पार्टिकल जो है इस तरफ जाएगा, ऐसे। ठीक है, एक्सेलरेशन ए टी के साथ। पहले वाला वेलोसिटी के साथ इधर मूव कर रहा था, ये वेलोसिटी से मूव कर रहा था। एक्सेलरेशन ए टी के साथ, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए टी के साथ इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। ठीक है, इस कारण मेरी जो प्रोजेक्शन होगी ऑफ एक्सेलरेशन ए सी, ए सी के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पर अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर, विच इज ओमेगा स्क्वायर ए। याद होगा, ओमेगा स्क्वायर ए होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है रेफरेंस पार्टिकल पी के साथ। तो क्या करूंगी? प्रोजेक्शन किसकी लूंगी? प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन डायमीटर एक्स एक्स डैश, पूरे के ऊपर एक्स एक्स डैश के ऊपर, क्यों? टुवर्ड सेंटर हो रही है ना, टुवर्ड सेंटर कर रहे हैं हम, तो वही चीज आएगी। मेरे पास आएगी पी डैश क्यू डैश की इक्वल माइनस ए सी कोसाइन मेगा टी प्लस पाई नॉट। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, ए सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? मेगा स्क्वायर ए कोसाइन मेगा टी प्लस पाई। बहुत गलत टाइम पे हमारी क्लास बन रही है। तो बेसिकली मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, याद रखना, ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कैसे आएगी? जब मेरे पास आ जाएगी माइनस, देखिए एक्सेलरेशन आ जाएगी मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोसाइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसको साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को अगर मैं एक्स लिख दूँ, सारे के सारे को, एक्स क्या है? ए कोसाइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये होता है ना, यही होता है एक्स। ये एक्स को मैंने इधर फिल कर दिया, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक बार इस आर्टिकल को देख लेना, बुक के अंदर देख लेना। तो ऐसे आपका ये सारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में एक इसकी वेव चार्ट करेंगे, आने वाली क्लासेस में।